महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचेरी में हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को रविवार के दिन। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, सिसोदिया वंश का राजकुमार कहा जाता है, मेवाड़ केसरी कहा जाता है, मेवाड़ धनी कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई, गुरु का नाम राघवेंद्र, प्रशिक्षण देने वाले गुरु जयमल मेड़तिया, पुत्र का नाम अमर सिंह प्रथम भगवान दास, अपनी पत्नी का नाम मिलता है अजबदेव पवार। इसके अलावा महाराणा प्रताप के भाइयों के नाम शक्ति सिंह और जगमाल थे। इसके अलावा इनके राम प्रसाद, गज प्रसाद, गजमुख जैसे हाथी थे। वाहन बुल्ट का नाम मिलता है चेतक या हेतक। महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में पहले संधि प्रस्ताव होता है। मुगल शासक अकबर 4 संधि प्रस्ताव भेजता है। जमा भाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। पहले नंबर पर जलाल खां, पहला प्रस्ताव 1572 में, बाकी प्रस्ताव जाएंगे तीनों प्रस्ताव 73 में। 1572 में जलाल खां कोरची को भेजा गया। उसके बाद जून 1573 में मुगल शासक अकबर ने मिर्जा राजा मान सिंह भगवंत दास के पुत्र को भेजा। वहां पर अमर सिंह प्रथम मिलता है, उनके बीच में बहस होती है। वहां पर महाराणा प्रताप कहते हैं कि हम आमेर के कछवा वंश के झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हैं। कभी खानवा युद्ध के अंदर आपके पूर्वजों ने हमारा सहयोग किया था, हमारे झंडे के आए थे लड़ने के लिए, बात नहीं बनी। तब महाराणा प्रताप ने एक बात में इशारा करते हुए चलता क्या मान सिंह को कि हम सिसोदिया वंशीय राजपूत लोग आमेर के कछवा वंश की तरह अपनी बेटी और रोटी के टुकड़े नहीं करते। मान सिंह आपसे समान यहां से जा सकते हो। मान सिंह तिलमिलाया, तिलमिला करके अकबर के पास में गया और अकबर से जाकर के कहा कि आपने मुझे सीधी तलवार देकर के भेजा, अगर टेढ़ी तलवार देकर के भेजते तो इस युद्ध में सर कलम करके प्रताप का मैं आपके कदमों में ले आता। कहा गया मान सिंह के द्वारा जब कभी भी मेवाड़ पर आक्रमण किया जाए तो उसका नेतृत्व एक बार पुनः मान सिंह को दिया जाए। मुगल शासक यही चाहता था। तीसरे नंबर पर भेजा गया भगवंत दास को। भगवंत दास ने जब बात छेड़ी हल्दी घाटी युद्ध से पहले चित्तौड़ का 30 साका जिसमें 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया गया, उसके अंदर फिर वो पुनः दोहराया जा रहा था, तो वहां पर बात बिगड़ती देख करके भगवंत दास ने अपने कदम वापस खींचे, वापस आ गया। चौथे नंबर पर भेजा गया टोडरमल को, जमा भाटो। चारों संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुए तो निश्चय हो गया हल्दी घाटी का युद्ध। ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कमनौर राजसमंद में होता है, बनास नदी के किनारे। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। हल्दी घाटी युद्ध कवि राजा अपने गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, हिंदी साहित्यकारों के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ। हल्दी घाटी युद्ध अनिर्णायक युद्ध था गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, लेकिन अपने इतिहासकार एनसीईआरटी आरपीएससी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि पासा महाराणा प्रताप की तरफ था। अर्थात इस युद्ध में अमरकाव्य वंशावली राज प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार लिखा गया है कि इस युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, गर्मी के अंदर हुआ। उस युद्ध से पहले इसके नामकरण की चर्चा, हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने कहा था खमनौर का युद्ध। बनास नदी का उद्गम भी खमनौर की पहाड़ियों से होता है। बंदा गंदा है, बंदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध। बेड़च नदी का उद्गम भी गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। एएल श्रीवास्तव ने कहा था बादशाह बाग। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने कहा था बादशाह बाग, और कर्नल टोड ने इसे कहा था मेवाड़ की थर्मोपली। हल्दी घाटी युद्ध को रक्तलाई का युद्ध कहा जाता है, पीली माटी का युद्ध कहा जाता है, हाथियों की लड़ाई कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के अंदर मुगल शासक अकबर ने व्यूह रचना तैयार की थी। अकबर के किले में दौलत खाना शस्त्रागार मैगजीन दुर्ग के अंदर व्यूह रचना तैयार की जाती है। मुगल शासक अकबर हल्दी घाटी युद्ध से पहले मान सिंह के द्वारा 3 माह तक पड़ाव डाला जाता है। मांडलगढ़ दुर्ग पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ दुर्ग जो है वो योगियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, बिजासन की पहाड़ी पर बना हुआ। उसके अंदर हल्दी घाटी का अपने अभ्यास किया गया। मान सिंह अपने घोड़े, अपने हाथी मर्दाना पर सवार था। मान सिंह की है हरावल सेना का नेतृत्व हासिम खां, आसिम खां, जगन्नाथ ने किया था। चंद्रावल सेना का नेतृत्व मान सिंह की करने वाला कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम मिलता है मिहित्र खां। वो मिहित्र खां जिसने हल्दी घाटी युद्ध में झूठी अफवाह फैलाई थी कि समय मुगल शासक अकबर शाही सेना लेकर के आ रहे हैं। जब बंदायूनी युद्ध में लड़ रहा था, एकमात्र इतिहासकार बंदायूनी था। जब युद्ध लड़ रहा था तो उस युद्ध से पहले एक घटना घटित होती है जिसमें नकीब खां से कहा जाता है कि आप युद्ध में चलिए। नकीब खां यह कह करके मना कर देता है कि अगर इस युद्ध का नेतृत्व करने वाला कोई मुस्लिम सेनापति होता तो नकीब खां अपने प्राणों की आहुति देने वाला, युद्ध के मैदान में, रण के मैदान में जाने वाला पहला व्यक्ति होता। तो नकीब खां इसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। मुगल सेना का नेतृत्व करने वाला कोई हिंदू था, उसका नाम था मिर्जा राजा मान सिंह। कौन था? मिर्जा राजा मान सिंह। फिर दूसरी तरफ महाराणा प्रताप लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर युद्ध का अभ्यास किया, युद्ध की व्यूह रचना तैयार की। मान सिंह हल्दी घाटी युद्ध से पहले मोलेला गांव में पड़ाव डाल करके बैठा था। महाराणा प्रताप लोहे सिंह वाला गांव में पड़ाव डाल करके बैठे थे। महाराणा प्रताप ने व्यूह रचना और अभ्यास किया। वो कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप की है हरावल सेना का नेतृत्व है हकीम खां सूरी
करसनदास चुंडावत, गोपीनाथ जैसे योद्धा कर रहे थे, ग्वालियर का रामाशाह तंवर भी यहाँ पर पहुंचा हुआ था, भील सेना का नेतृत्व राणा पुंजा कर रहे थे, भामाशाह थे, ताराचंद से, तमाम लोगों ने मिलकर के महाराणा प्रताप का सहयोग किया। लेकिन कहते हैं कि जब युद्ध भेरी रणभेरी चल रही थी, महाराणा प्रताप मानसिंह को मारने के लिए 7,000 के मनसब के बीच में घुसे। महाराणा प्रताप चारों तरफ से घिरे जा चुके थे, मानसिंह पर वार किया, उनका घोड़ा चेतक की पांव कटने से घायल हो गया था। उस समय महाराणा प्रताप के प्राण बचाने वाला व्यक्ति जिसने धूल उड़ा करके महाराणा प्रताप की रक्षा को छीने, उस व्यक्ति का नाम था झाला बीदा मन्ना या सज्जा। महाराणा प्रताप वहां से निकल करके कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ रवाना हुए। उससे पहले महाराणा प्रताप अपने चेतक पर सवार थे, 26 फीट का नाला बलीचा गांव के पास में, उसको क्रॉस करवाए और वहां पर कहते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक या हेतक ने अंतिम सांस ली। अमर काव्य वंशावली राज प्रशस्ति में साफ साफ लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप कभी भी विपरीत परिस्थितियों में नहीं घबराए थे, लेकिन उनके घोड़े चेतक या हेतक की मृत्यु होने पर महाराणा प्रताप फूट फूट करके रोए थे। कभी मुगलों का साथ देने के लिए शक्ति सिंह और जगमाल गए हुए थे, तो हल्दी घाटी युद्ध में शक्ति सिंह साथ दे रहा था मुगलों का। जब उसने देखा कि यहाँ के पशु पक्षी भी महाराणा प्रताप के साथ में, तो वो पुण्य लौटा और 3 सैनिक जिनको पता था कि महाराणा प्रताप ये, उनका वध किया और पीछे जाकर के बलीचा गांव में और नीलेरा अस्वार कह करके संबोधित किया, अपना घोड़ा दिया और उस पे महाराणा प्रताप बैठ करके कुंभलगढ़ तुर्क की तरफ रवाना। लेकिन कहते हैं अनबन तब भी महाराणा प्रताप की तरफ थी। उस समय शक्ति सिंह ने ऐलान किया था कि भैया अगर युद्ध में फतेह हुआ, वापस जाकर के मुगलों को खदेड़ूंगा, मुगलों का विरोध करूंगा, अगर जिंदा रहा तो महाराणा प्रताप से गले मिलने के लिए पुनः आऊंगा। लेकिन उसके बाद में दुर्भाग्य रहा कि शक्ति सिंह का इतिहास अपने को नहीं मिलता, सिर्फ इतना कहा जाता है कि शक्ति सिंह के वंशज है वो सक्तावत कहलाते हैं। फिर आगे बात बढ़ी, कुंभलगढ़ दुर्ग में जब थे तो पीछे से महाराणा प्रताप का जो हाथी था राम प्रसाद, जिसे मुगल शासक अकबर के 14 महावतों से 14 हाथियों के सहयोग से गिरफ्तार किया गया, अकबर के किले में ले जाया गया। और वहां पर कहते हैं उस राम प्रसाद ने, अकबर ने पूछा कि इसका नाम क्या, तो बताया गया इसका नाम राम प्रसाद है। तो फिर अकबर कहता है कि ये मुझे पीर की कृपा से मिला, उस हाथी का नाम उसने रखा राम प्रसाद की जगह पीर प्रसाद। और कहते हैं 18 दिन तक वो अकबर के किले में रहा, अजमेर में रहा। 18 दिन तक उसने मुगलों का अन्न जल ग्रहण नहीं किया और 18वें दिन उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर अकबर फिर दोहराता है कि जहां पर मैं पशु पक्षियों को अपने सामने नहीं झुका पाया, तो महाराणा प्रताप को क्या मैं खाक झुका पाऊंगा। जब महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में सुरक्षित थे और मानसिंह को जब पता चला कि महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से निकल चुके हैं, तो मानसिंह की ड्यूटी बंद कर दी जाती है, मनसबदारी छीन ली जाती है, सूबेदारी दे दी जाती है। फिर वहां पर थे, पीछे मुजाहिद बेग को नियुक्त किया जाता है गोगुंदा भाग के अंदर। आगे जब चले महाराणा प्रताप कुंभलगढ़, तो मुगल शासक अकबर को सूचना मिली और मुगल शासक अकबर ने 3 बार शहबाज खां को भेजा, 4थी बार अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा, 3 बार शहबाज खां को भेजा। मुगलों के द्वारा यह एकमात्र दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग जो एक बार फतेह हुआ था, वो मुगलों ने फतेह किया था, जिसका नाम था शहबाज खां, मुगलों का सेनापति। जब शहबाज खां का अटैक हुआ तो महाराणा प्रताप दुखी होकर के कुंभलगढ़ दुर्ग छोड़ देते और कुंभलगढ़ दुर्ग का भार भाण सोनग्रा को सौंप दिया और समय छाछन की पहाड़ियों में जाकर के जीवन निर्वाह करते हैं, छापामार पद्धति का प्रयोग करते हैं, वहां रहे। फिर 4थी बार अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा, उसके परिवार को बंदी बनाता है अमर सिंह, द्वेष भावना बढ़ती है, वहां से अमर सिंह प्रथम वापस उनको छोड़ने के लिए जाता है। महाराणा प्रताप रहीम जी से माफी मांगते हैं, छाछन की पहाड़ियों में रहे, मुगलों के साथ में ताउमर संघर्ष किया, धन सामग्री समाप्त हुई। उसके बाद महाराणा प्रताप इडर की तरफ रवाना होते हैं। चूलिया गांव के अंदर महाराणा प्रताप को भामाशाह और ताराचंद अपनी संपूर्ण धनराशि दान दे देते हैं और उसे महाराणा प्रताप 12 साल तक आगे पूरे सेना का गठन करता है, सैनिकों का खर्चा वहन करता है। उससे पहले भामाशाह के प्रति याद रखना कि भामाशाह पाली का नहीं रहने वाला था, भामाशाह की जन्मस्थली रणथंबोर थी, लेकिन उन्होंने जीवन निर्वाह पाली में किया था। भामाशाह की जन्मस्थली रणथंबोर है, न कि पाली। फिर याद रखना कि भामाशाह और ताराचंद ने जब धनराशि दी तो भामाशाह को प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। भामाशाह को प्रधानमंत्री का पद दिया गया, आजमदेव पवार ने सामूहिक भोजन बनवाया और उस समय महाराणा प्रताप के द्वारा की गई प्रतिज्ञा कि जब तक मैं मुगलों को बाहर नहीं खदेड़ दूंगा तब तक अंजल ग्रहण नहीं करूंगा और कभी न भी आलीशान बिस्तरों पर सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। गड़िया लोहार जाति भीलों के सहयोग से साथ में रह करके महाराणा प्रताप उनके साथ में भोजन किया करते थे। आज भी गड़िया लोहार जाति कहते हैं घर बना करके जीवन निर्वाह करते, घर बना करके जीवन निर्वाह नहीं करती, वो अपने आप को स्वयं वंशज मानती है महाराणा प्रताप का, गड़िया लोहार जाति। फिर महाराणा प्रताप ने 4 ठिकाने बनाए, दिवेर, देसुरी, देवल और देबारी, जिसमें प्रमुख ठिकाना था दिवेर ठिकाना। दिवेर को देबारी दर्रा का युद्ध भी कहा जाता है। 15 अक्टूबर 1582 को युद्ध लड़ा गया। इसके अंदर सुल्तान खां का वध करने वाला महाराणा प्रताप का वीर पुरुष जिसका नाम था अमर सिंह प्रथम, घोड़े से ही चीर दिया था उसको। उस युद्ध के अंदर मुगलों की 36 चौकियों पर कब्जा कर लिया। इतिहासकारों ने कहा कि महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश है, महाराणा प्रताप की जीत का श्री गणेश माना जाता है दिवेर का युद्ध। देबारी दर्रा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध की तुलना मैराथन मैदान से करने वाला राजस्थान इतिहास का पितामह कर्नल टोड था। कर्नल टोड ने कहकर के संबोधित किया मेवाड़ का मैराथन। वही कर्नल
टोड मेवाड़ की थर्मोपली कहता है हल्दी घाटी युद्ध को। 1585 से लेकर के 97 तक न तो महाराणा प्रताप ने कोई अटैक किया, न मुगल शासक अकबर ने कोई अटैक किया। दोनों के बीच में एक घोषित संधि, 12 वर्षों की एक घोषित संधि घोषणा करते हैं इतिहासकार की। महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में एक घोषित संधि कितने साल की रही थी? 12 वर्षों। उससे पहले अंतिम अभियान जगन्नाथ कछुआ को भेज करके करवाते हैं। जगन्नाथ कछुआ की जो छतरी बनी हुई है 32 खंभों की मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी है, वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। फिर याद रखना कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अंतिम अभियान जगन्नाथ कछुआ का अभियान के बाद में कोई अभियान नहीं हुआ। तो 1585 में महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी चामुंड को बनाया और चामुंड में रहते हुए महलों का निर्माण कार्य करवाया। यहाँ पर नसरुद्दीन नामक चित्रकार ने रागमाला चित्र बनाया। प्रथम तिथि युक्त ग्रंथ जो आज भी दिल्ली संग्रहालय में देखा जा सकता है, महाराणा प्रताप के समय लिखा गया चित्रित ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पर रहते हुए महाराणा प्रताप ने 5 महलों का निर्माण करवाया। 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ धनी, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ के कुलभूषण हल्दी घाटी के शेर की मृत्यु होती है 57 वर्ष की आयु में। बाडोली चामुंड नामक स्थान पे मृत्यु होती है। चामुंड स्थान पड़ता है आपके सलूम्बर में। बाडोली में 8 खंभों की छतरी बनवाता है इनकी भामाशाह। इनके दरबार में चक्रपाणी मिश्र, विश्ववल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति, शुभ मुहूर्तमाला जैसे ग्रंथ लिखे। हेमरतन सूरी का नाम आते ही गोरा बादल पद्मनी चौपाई की रचना की। रामा सांधु ने झूलना ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा झूलना नाम आते ही जलम झूल रो, सिद्ध राज रो, सिरलोक हो, गोरख छंदो, ये ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं आपके जसनाथी संप्रदाय के अंदर। गोरख छंदो जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा सिंबुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ भी प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। 15 पैसे का डाक टिकट 1967 के अंदर महाराणा प्रताप के नाम पे जारी किया गया था। इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से दिया जाने वाला कोई पुरस्कार माना जाता है वो हकीम खां सूरी सम्मान माना जाता है। इसके अलावा दानदाताओं के साथ साथ में खेल के क्षेत्र में कोई सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। दानदाताओं के क्षेत्र में भामाशाह पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भावना का जो पुरस्कार है वो हकीम खां सूरी सम्मान है और हकीम खां सूरी का मकबरा बना हुआ है आपके खमनोर राजमंड्री। महाराणा प्रताप हो गया। ठीक है, 5 मिनट लगे मेरे को लगता है, टाइम ज्यादा ही लाग गयो है ना।